हर हर महादेव। जय भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा ही आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। माता एवं बहनों, आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि अगर आपने सावन के जो भी सोमवार पड़े हैं उन पर आपने कोई भी उपाय नहीं किया तो कोई बात नहीं, पर इस सावन के आखिरी सोमवार के दिन जो भी करेगी वह आपके लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी होने वाला है। इसलिए माताएं एवं बहनों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान शास्त्र की वीडियो। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको सावन के आखिरी सोमवार के दिन कौन सा वही एक उपाय आपको कर लेना है, यानी कि शिवलिंग से आपको कौन सी एक चीज उठा लानी है और उसी दिन आपको एक चीज है जो कि जरूर ही खा लेना है। अगर आप ये दो कार्य में से कोई एक भी कर लेंगे तो यकीन मानिए आपकी सभी मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी हो जाएगी। मैं ज्ञान शास्त्र की ऑन सौगंध खाता हूँ कि आपकी सभी मनोकामना इच्छाएं पूरी हो जाएंगे। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि आपकी जो भी समस्या थी, गरीबों की समस्या थी, आपके दुख दर्द बहुत समय से चले आ रहे हैं जो कि समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे हैं, इन सभी से आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। बस सावन के आखिरी सोमवार के दिन आपको दो कार्य अवश्य ही कर लेने हैं, पर उससे पहले हम जानेंगे कि आपको सावन सोमवार के दिन कुछ ऐसे उपाय हैं जो हर एक माता बहन को जरूर ही करने हैं। उसके बाद ही इन दो उपाय को आपको करना है, यानी कि शिवलिंग से एक चीज अवश्य ही उठा ले आना है। पर इससे पहले हम जानेंगे कि आपको सावन सोमवार के यानी कि सावन के आखिरी सोमवार के दिन इस उपाय को आपको जरूर ही करना चाहिए। यह उपाय बहुत ही खास और मंगलकारी माने जाते हैं। अगर इन्हीं उपायों को आप सावन के आखिरी सोमवार के दिन कर लेते हो तो माताएं एवं बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज वीडियो को आप एक लाइक अवश्य कर दें और हर एक माता बहन तक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी फ्री माध्यम से हर एक माता बहन तक पहुंच जाए। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर ही लिख दे। चलिए जान लेते हैं कौन से कार्य है जो सावन के आखिरी सोमवार के दिन आपको कुछ ऐसे कार्य हैं जो भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप इन कार्यों को करते हैं तो महादेव की आपको आशीर्वाद तो नहीं मिलेगा, पर आपको उनके क्रोध का सामना जरूर करना पड़ सकता है, क्योंकि सावन के आखिरी सोमवार के दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना बहुत ही अशुभ और दुष्प्रभाव देने वाला माना जा सकता है। इसलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सावन के आखिरी सोमवार के दिन आपको कौन से वह कार्य है, यानी कि कौन से उपाय है जो जरूर करने चाहिए। हर हर महादेव। जय भगवान भोलेनाथ। आज श्रावण मास का आखिरी और 5वां सोमवार है। ऐसे में भगवान शिव की कृपा से विशेष फलों की प्राप्ति के लिए आज कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, ये सब जानिए। आज श्रावण शुक्ल की द्वादशी तिथि और सोमवार का दिन है। द्वादशी तिथि शाम 6:23 तक रहेगी, सुबह 9:55 तक आयुष्मान योग रहेगा, उसके बाद सौभाग्य योग लग जाएगा। आज सावन का 5वां और आखिरी सोमवार है। इस दिन भगवान शिव के निमित्त व्रत किया जाता है और उनकी विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा आज सोम प्रदोष व्रत भी किया जाएगा। वही सावन मास के आखिरी सोमवारी पर 5 शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन प्रदोष व्रत, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है। ऐसे में भगवान शिव की कृपा से विशेष फलों की प्राप्ति के लिए आज कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, ये सब जानिए। सावन के आखिरी सोमवार पर करें ये उपाय। अगर आप अपने धन धान्य के साधनों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए इस दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर शिव मंदिर जाना चाहिए और भगवान की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, फिर रोली चावल का तिलक लगाएं, इसके बाद शक्कर से भगवान का मुंह मीठा करें और साथ ही फलों का भोग लगाएं, फिर धूप दीप आदि से भगवान की पूजा करें और आखिर में हाथ जोड़कर प्रणाम करें। अगर आप अपनी किसी प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री को लेकर कुछ समय से परेशान हैं, आपको कोई अच्छा ग्राहक नहीं मिल पा रहा है, तो इस दिन आपको स्नान आदि के बाद शिव मंदिर जाना चाहिए और भगवान शिव को प्रणाम करना चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर गंगा जल मिला हुआ शुद्ध जल अर्पित करना चाहिए। अगर आप जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए इस दिन आपको बेलपत्रों की माला बनाकर शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर जलाभिषेक भी करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में संतान धन का सुख पाना चाहते हैं तो इसके लिए इस दिन आपको सफेद फूलों की पुष्पांजलि लेकर शिव जी के चरणों में अर्पित करनी चाहिए और भगवान को गोले की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। अगर आप अपने बिजनेस की गिरती साख को लेकर परेशान हैं, लाख कोशिशों के बाद भी बिजनेस
का कुछ हो नहीं पा रहा है तो इस दिन आपको चंदन की गंध वाली धूप बत्ती शिव जी के मंदिर में जलानी चाहिए। अगर आप अपने जीवन में खुशियों का अंबार लगाना चाहते हैं, अपने जीवन को खुशहाल देखना चाहते हैं, तो इस दिन आपको शिव मंदिर में जाकर भगवान शंकर की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए और उन्हें हरे मूंग चढ़ाने चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि सावन के आखिरी सोमवार के दिन आपको कौन से कार्य है जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि महादेव इससे क्रोधित हो जाते हैं। चलिए जान लेते हैं कि सावन के महीने कि सोमवार के आखिरी सोमवार पर आपको ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही अशुभ प्रभाव पर पड़ता है। और आप सभी को हम बता दें कि अगर आप इन बातों का पालन नहीं करते हैं तो आपका जीवन नर्क से भी बेहतर हो जाएगा। इसलिए आज का वीडियो आपको अवश्य ही पूरा देखना है, क्योंकि सावन का जो आखिरी सोमवार होता है ये बहुत ही मंगलकारी और प्रभावी माना जाता है, क्योंकि सावन का आखिरी सोमवार महादेव को बहुत जल्दी प्रसन्न भी कर देता है और बहुत जल्दी आपसे नाराज भी कर देता है। इसलिए इन बातों का आपको विशेष करके ध्यान रखना चाहिए और किसी एक भी गलती आपको इस दिन नहीं करनी चाहिए। तामसिक भोजन का सेवन ना करें। सावन के महीने में प्याज, लहसुन और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सावन के महीने में बैंगन का सेवन करना भी वर्जित माना जाता है। मित्रों, आप सभी को हम बता दें कि आप सावन के किसी भी दिन आपने इन चीजों का प्रयोग किया हो, पर सावन के आखिरी दिन आपको इन चीजों का भूल कर भी प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि आपको इन चीजों का सेवन करना बहुत ही बुरा माना जाएगा। अगर आप सावन के आखिरी सोमवार के दिन आप इन चीजों का भूल कर भी सेवन ना ही करें तो अच्छा रहेगा। आपके लिए, आपकी सेहत के लिए भी ये बहुत ही अच्छा रहेगा और महादेव भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और सावन के आखिरी सोमवार के दिन आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। सुबह स्नान करना ना भूले। सावन के महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए। सावन भर भोलेनाथ को जल और बेलपत्र चढ़ाएं तो और उत्तम रहेगा। ऐसा करना आपको बहुत ही फलदायी और मंगलकारी माना जाएगा। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि विलासिता से रहे दूर। सावन महीना तप और साधना का महीना है, इसलिए जीवन में विलासिता वाली चीजों से दूर रहना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सावन में गद्दे पर नहीं सोना चाहिए, इस दौरान जमीन पर सोना चाहिए। इन चीजों से आपको हमेशा के लिए दूरी तो नहीं बनाना है, पर आपको सावन के आखिरी सोमवार के दिन आपको इन चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मंगलकारी नहीं माने जाते, यानी कि अशुभ माने जाते हैं। इसलिए सावन सोमवार के आखिरी सोमवार के दिन आप इन चीजों से दूर ही रहे तो बहुत ही मंगलकारी रहेगा। महादेव का आपको विशेष आशीर्वाद भी मिलेगा। शरीर पर न लगाएं तेल। माना जाता है कि सावन के महीने में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए, ऐसा माना जाता है। आपको ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो महादेव आपसे रुष्ट हो जाते हैं, इसलिए आपको भूलकर भी सावन के महीने में ऐसा कार्य नहीं करें तो ही अच्छा रहेगा। इसलिए हम आपको बता दें कि सावन के आखिरी दिन तो आपको भूलकर भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि सावन का आखिरी सोमवार का आपको अवश्य इन बातों का पालन करना चाहिए। दाढ़ी बाल नहीं कटवाए। सावन के महीने में बाल और दाढ़ी नहीं कटवाने चाहिए और ना ही इस दौरान नाखून काटने चाहिए। इन सभी चीजों से आपको बचकर ही रहना है। हो सके तो आप किसी और दिन इन चीजों को टाल दे, पर सावन की आखिरी सोमवार के दिन ऐसा आप करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि जो भी व्यक्ति सावन की आखिरी सोमवार के दिन ऐसा करता है उसके लिए पूरा जीवन ही कहा जाए तो बर्बाद ही माना जाएगा, क्योंकि सावन सोमवार में इन चीजों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि महादेव भी क्रोधित हो जाते हैं और आप पर इसका बहुत ही गलत प्रभाव देखने को आपको मिल सकता है। इसलिए सावन सोमवार में आपको इन चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और सावन सोमवार में आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है जो महादेव को क्रोधित कर दे, यानी भगवान शिव को क्रोध कर दे। इसलिए इन चीजों से आपको दूरी बनाकर रखनी है। माताएं एवं बहनों, अब हम आपको बताना चाहेंगे कि दिन के समय न सोए। सावन के महीने में दिन के समय पर नहीं सोना चाहिए। इस पूरे महीने में आपको सिर्फ रात में सोना चाहिए और बाकी पूरा दिन शिव भक्ति में बिताना चाहिए। अगर आप सावन में इन चीजों का अपने पालन नहीं किया तो सावन के आखिरी सोमवार के दिन आप इन चीजों का पालन जरूर ही करें। आपके समस्त जो भी सावन के जितने भी सोमवार पड़े है उन सभी सोमवार को आपको फल एक ही दिन में प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आपको हम इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी फ्री माध्यम से दे रहे हैं, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा हर एक माता बहन तक, हर एक भाई बहन तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। माता एवं बहनों, अब हम आपको बताना चाहेंगे
कि दूध का सेवन न करें। सावन के महीने में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन आप शिवलिंग का दूध से अभिषेक कर सकते हैं। इसके अलावा इस पूरे महीने में कांसे के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए। अगर आपने सावन सोमवार में यानी कि सोमवार और सावन दोनों में आपने इसका सेवन किया है तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। पर अब आप सावन के आखिरी सोमवार पर आ चुकी है, इस दिन तो आपको इन चीजों को त्याग ही देना है और भूलकर भी इनका सेवन करना नहीं है, क्योंकि ऐसा करना आपको बहुत ही कष्ट में डाल सकता है। इसलिए इन चीजों को आप भूलकर भी इन चीजों का सेवन ना ही करें और इसे हमेशा के लिए यानी कि सावन सोमवार के आखिरी सोमवार के दिन तो आप इसे दूरी ही बना लीजिए, तो बहुत ही आपके लिए यह अच्छा रहने वाला है। नकारात्मक विचारों से रहे दूर। सावन के महीने में मन में किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार या की शैली के लिए कुछ बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर आप शिव जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस महीने में अपने माता पिता और गुरुओं का सम्मान जरूर करें। माता एवं बहनों, अब हम आपको बताना चाहेंगे कि इन सभी चीजों का आपने पालन किया है तो अब हम आपको बता देते हैं कि सावन के आखिरी सोमवार के दिन आपको कौन सी वह चीज शिवलिंग से उठा लाना है और कौन सा वह एक चीज है जो आपको सावन के आखिरी सोमवार के दिन आपको अवश्य ही खा लेनी है। इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। चलिए जान लेते हैं। अब हम आपको बता देते हैं सावन सोमवार की आखिरी सोमवार के दिन आपको कौन सी एक चीज जरूर की खा लेना है, जिससे कि आपका जीवन बदल जाएगा, आपके जीवन की तारीख निराले हो जाएंगे, महादेव की आपको विशेष कृपा प्राप्त हो जाएगी, आपकी सभी दुख दर्द आप के जीवन से हमेशा के लिए मिट जाएंगे, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। माताएं एवं बहनों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि आपको सावन के सोमवार के दिन कौन सी चीज खा लेना है, जिससे कि जन्म जन्मांतर की आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने घर से नहा धोकर आपको किसी जहां पर एक शिव मंदिर बना हुआ हो, यानी कि जहां पर भगवान शिव का आपके आसपास कहीं न कहीं मंदिर बना हुआ हो, वहां पर आपको चले जाना है और वहां पर सबसे पहले आपको जो शिवलिंग होती है वहां पर आपको देखना है कि क्या क्या शिवलिंग पर चढ़ा हुआ है। उसके सामने आपको सर झुकाना है, यानी कि आपको महादेव के आगे सर झुकाना है। उसके बाद आपको महाद्वीप से अपनी जो भी मनोकामना है, इच्छा है, महादेव को वह इच्छा मनोकामना बता देना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि भगवान शिव के सामने आपको ये देखना है कि कौन कौन सी चीज महादेव पर छिड़ी हुई है। उनमें से आपको बेलपत्र होता है जो महादेव को बहुत ही प्यारा होता है, तो आपको एक बेलपत्र की जो पूरा हो, यानी कि कटा फटा कहीं से भी बेलपत्र नहीं होना चाहिए, उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा आपको बेलपत्र का तोड़ लेना है और अपनी मनोकामना को महादेव को बताते हुए उसे खा लेना है। यानी कि आप पहले अपनी मनोकामना महादेव को बता दें और उसके बाद उसे बेलपत्र को आप खा लें। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है उसके जन्म जन्मांतर की गरीबी समाप्त हो जाती है, उसके जीवन से दुख दर्द का हमेशा के लिए नाश हो जाता है, उसके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां बनी रहती है। और जो व्यक्ति सावन सोमवार की यानी कि किसी भी सावन सोमवार के दिन नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सावन की आखिरी सोमवार के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को करता है उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाती है, उसके जीवन के तारे निराले हो जाते हैं, उसका भाग्य ही बदल जाता है। चलिए हम आपको बता देते हैं कि आपको महादेव के मंदिर से, यानी कि जहां पर आपके घर के आसपास कहीं भी महादेव का मंदिर बना हुआ हो, वहां से ऐसी कौन सी चीज आपको उठा ले आना है जिससे कि आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। ऐसा माना जाता है कि जो भी अपने घर में इन चीजों को ले आता है उसके जीवन का ही बदल जाता है। कहा जाए तो जो भी व्यक्ति सावन की आखिरी सोमवार के दिन इन चीजों को यानी कि महादेव के मंदिर से यह एक चीज अपने घर पर ले आता है, उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी समाप्त हो जाती है, उसकी झोली खुशियों से भर जाती है एवं महादेव का उसे असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि आपको शिवलिंग यानी कि जो महादेव की शिवलिंग होती है वहां से आपको एक गुप्त चीज उठा ले आना है, जो कि बहुत ही मंगलकारी और शुभ माने जाते हैं। माताएं एवं बहनों, अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं, यानी कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो इसलिए हम आप से अनुरोध करते हैं इस वीडियो को हर एक माता बहन तक जरूर ही शेयर करें, जिससे कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी फ्री माध्यम से हर एक माता बहन तक पहुंच सके। चलिए माताएं बहनों, अब हम आपको बता देते हैं कि आपको शिवलिंग से वह कौन सी एक गुप्त चीज उठा ले आना है जो कि बहुत ही मंगलकारी और शुभ मानी जाती है। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि जो कनेर का फूल होता है यह महादेव को बहुत ही प्रिय होता है, और एक चीज है बेलपत्र जो महादेव को बहुत ही प्रिय होता है। ये दोनों चीज महादेव को बहुत ही प्रिय और मंगलकारी माने जाते हैं, पर अगर आप इन्हें सावन की आखिरी सोमवार अपने घर पर ले आते हो, यानी कि पूरी विधि विधान से अपने अपने घर पर ले आते हो और अपने घर के मंदिर में इन चीजों को रख देते हो, तो मानकर चलिए आपके भाग्य के तारीख निस काले हो जाएंगे, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि इसका भी कुछ नियम होता है इन्हें लाने का। इन चीजों को लाने को आप ऐसे ही अपने घर पर नहीं लाना है, यानी कि आपको इन चीजों को ऐसे ही उठाकर नहीं लाना है, बल्कि
इसका कुछ नियम है जिसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि आपको किस तरह से इन दोनों चीजों को आपको अपने घर पर लेकर आना है। सबसे पहले आप जहाँ कहीं आपके घर के आसपास शिवलिंग हो यानी कि महादेव का मंदिर हो, वहाँ पर आपको चले जाना है और वहाँ पर देखना है कि महादेव की जो शिवलिंग है उसे पर कौन कौन सी चीज छिड़ी हुई है। वहाँ पर जाने के बाद ये चीज, इन सभी चीजों को देखने के बाद एक बात का अवश्य ही ध्यान रखें है कि किसी भी चीज को आप हाथ ना लगे, और इससे पहले आपको एक मंत्र बोलना है, उसके बाद ही इन चीजों को आपके हाथ लगाना है, यानी कि आपको अपने घर पर उठाकर लाना है। माताएं एवं बहनों, चलिए वह मंत्र हम आपको बता देते हैं जो कि आपको उन चीजों को उठाने से पहले आपको एक गुप्त मंत्र है जो कि आपको बोलना है। यूं त्र्यंबकम यजामहे, इन पुष्टिवर्धन गुरुवार को कमीव बंधना नृत्य और मुख्य माँ अमृता। माताएं एवं बहनों, अब हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आपने यह मंत्र आपने इस बार नहीं सुन पाया है तो हम आपको एक बार और इस मंत्र का उच्चारण करते आते हैं, क्योंकि आपको जब इन चीजों को उठाना है तो इस मंत्र को जब आपको अवश्य ही करना है, तभी आपको सभी चीजों की फल की प्राप्ति होने वाली है। अगर आप इस मंत्र का जाप नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है, इसलिए इस मंत्र का आपको विशेष रूप से जाप करना है। चलिए हम आपको एक बार और इस मंत्र को बता देते हैं। त्र्यंबकम या जामा ही सुगंधि में कुश्ती व धर्म उबारो कमी व बंधना नृत्य और मोक्ष, यह माँ अमृता हाथ। माता एवं बहनों, अब हम आपको बताना चाहेंगे कि आपने इस मंत्र का जाप कर लिया, यानी कि आपने अपने भले के लिए इस मंत्र का जाप कर लिया। अब आप इन चीजों को उठा लीजिए और इसके बाद अपने घर पर ले लिए। पर इससे पहले हम आपको बता दें कि जब भी आप अपने घर में इन चीजों को रखें तो इस मंत्र का जवाब एक बार और कर लीजिए। ऐसा माना जाता है कि जो माता बहन जो कि आखिरी सोमवार का दिन होता है, यानी कि सावन सोमवार का आखिरी दिन होता है, ये बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। और अगर आप इस दिन इस मंत्र का जाप करते हुए महादेव के मंदिर से जो भी चीज उठाकर लाए हैं और अपने मंदिर में रखने जा रहे हैं, तो इस मंत्र का जब एक बार अवश्य ही और कर लेना चाहिए। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बताना चाहेंगे, जो भी माता बहन इस प्रकार से इन चीजों का पालन कर रही है उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां जाती दिन न करे। ये काम सोमवार के दिन शक्कर का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इस दिन किसी को भी सफेद वस्त्र या दूध का दान नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन उत्तर पूर्व आग्नेय दिशा में यात्रा करना अशुभ माना जाता है। अगर इस यात्रा करनी जरूरी है तो कुछ कदम उल्टी दिशा में चलकर इन दिशाओं में यात्रा को शुरू किया जा सकता है। सोमवार के दिन माता पिता से किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अपनी कुल देवी देवता को इस दिन जरूर याद करना चाहिए। सोमवार के दिन कोई देवताओं की पूजा न करना उनका अपमान माना जाता है। इससे व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सोमवार के दिन राहु काल में यात्रा करने से बचें और इस अवधि में किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक और शुभ कार्य भी नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन शनिदेव से संबंधित भोजन और वस्त्र धारण करना चाहिए। इस दिन बैंगन, सरसों का साग, काला तिल, मसालेदार सब्जी और फल इत्यादि का सेवन न करें। इसके अलावा काले, नीले, कत्थई व जामुनी रंग के कपड़े न पहने। इस दिन भगवान शिव को पीली मिठाई का भोग नहीं लगाना चाहिए और न ही उन्हें काले रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। ऐसा करना बहुत अशुभ माना जाता है। सोमवार के दिन किसी से वाद विवाद करने से बचे, वरना किसी बड़ी समस्या में पड़ सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र दोष है और चंद्रमा कष्ट दे रहा है तो उसे दूध या पानी से भरा बर्तन सिरहाने रखकर सोना चाहिए। सुबह उठकर इस पानी को पीपल के पेड़ में डाल देना चाहिए। मित्रों, हम आपसे एक छोटा सा अनुरोध और करना चाहेंगे कि आपकी अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव न लिखा हो तो आवश्यक ही लिख दे, क्योंकि यह लिखना आपका बहुत ही जरूरी है। साथ में आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी जरूर भी डाल दें, क्योंकि हम रश से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए कोई न कोई उपाय आवश्यक ही बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दी और वीडियो को लाइक करते चले और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मित्रों, आपको बता दें कि काले वस्त्र पहने ज्योतिषाचार्यों के अनुसार सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माना जाता है। इसलिए इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। लेकिन इस दिन कुछ कामों को करने से बचना चाहिए। बता दें कि सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा के दौरान कभी भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ नाराज होते हैं। अनैतिक कार्यों से बचें। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक यदि आप सोमवार का व्रत करने का मन बना रहे हैं तो आपको इससे जुड़े नियम भी पता होने चाहिए। बता दें कि यदि आप सोमवार को शिव जी की पूजा करते हैं तो ध्यान रखें कि इस दिन कोई भी ऐसा काम न करें जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। इसके अलावा कोई भी अनैतिक काम करने से भी बचें। ऐसा करने से जीवन संकट में पड़ सकता है। जो या चोरी न करे। वैसे तो सप्ताह के किसी भी दिन गलत कार्यों को करने से बचना चाहिए।
खासतौर पर सोमवार के दिन धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि सोमवार के दिन जुआ खेलना, चोरी करना या पराई स्त्री पर बुरी नजर रखना जैसे कार्य कोई व्यक्ति करता है तो वह पाप का भागीदार बनाता है, इसलिए इन बुरे कार्यों को करने की मनाही होती है। पूजा में तुलसी के उपयोग से बचें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शिव की पूजा करते समय गलती से भी पूजा में तुलसी में उपयोग नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि तुलसी श्रापित है और शिव जी के द्वारा उनके पति की हत्या की गई थी, इसलिए शिव पूजन में इनकी पूजा नहीं की जाती। नारियल न चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा में नारियल का इस्तेमाल भी गलती से नहीं करना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना गया है। दरअसल नारियल को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, जिनका संबंध भगवान विष्णु से है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है और नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इसका प्रयोग भगवान शिव की पूजा में नहीं होता है। अब हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता देते हैं जिससे आप महादेव को बहुत ही आसानी से प्रसन्न कर सकते हो और अपनी हर एक मनोकामना, इच्छा पूरी कर सकती हो। चलिए जान लेते हैं। अगर आपके जीवन से परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं तो सोमवार के दिन जरूर करें ये उपाय, भगवान शिव की कृपा से घर आएगी खुशहाली। सोमवार के दिन भगवान की पूजा का विधान है। इस दिन इन विशेष उपायों को करने से जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान मिल जाता है। सप्ताह का सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से घर में सुख, समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है, साथ ही सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। माताएं एवं बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर एक माता बहन तक पहुँचाएं, जिससे कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी भारत की हर एक कोने में पहुँची, जिससे कि हर एक फ्री माध्यम से, यानी कि बिना पैसे इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी फ्री माध्यम से आप सभी को प्राप्त हो रही है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर ही लिख दें, जिससे कि हर एक माता बहन तक इस वीडियो को शेयर करें। जितनी ज्ञानवर्धक जानकारी हमने बताई है, शायद ही कोई ऐसा चैनल होगा जो इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आप सभी के लिए लेकर आता है। माताएं एवं बहनों, इसलिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव वीडियो को लाइक जरूर ही कर दें। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि की प्राप्ति होगी और महादेव का भी आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। धन्यवाद माताएं बहनों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और जो भी आपका प्रश्न है वह हमें अवश्य ही पूछ ले। जय भगवान विष्णु, हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी। धन्यवाद दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी। आप सभी परमात्मा लक्ष्मी की कृपा हमेशा ही बनी रहे। धन्यवाद दोस्त।